फाइनेंशियल फ्रीडम यानी इतना पैसा हो कि आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, या अगर आप काम करें भी तो अपनी खुशी के लिए करें, ना कि मजबूरी में। फाइनेंशियल फ्रीडम में जीने का मतलब है कि 40 की उम्र में या उससे पहले ही काम से रिटायरमेंट लो और फिर जैसे चाहो वैसे लाइफ जियो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है एक ऐसी लाइफ जहां आपको हर महीने सैलरी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने सारे कर्जे उतारने, बच्चों की एजुकेशन और हर महीने के खर्च चलाने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? कोई तो ऐसी टारगेट रकम होगी जो आपके सारे खर्चे पूरे कर दे। तो इस समरी में आप ऐसे तरीकों के बारे में सीखेंगे जो आपको ये टारगेट रकम कमाने में हेल्प करेगी। शायद आपको 10 लाख डॉलर की ज़रूरत हो, लेकिन इतना पैसा कमाना तो मुश्किल लगता है। तो चलिए इस समरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस बुक के ऑथर ग्रांट सबैटियर को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिली और हम भी इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। मनी इज फ्रीडम। 2010 में ग्रांट जब 24 साल के थे तो उनकी लाइफ का बेहद स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था। एक तो वो जॉबलेस थे और ऊपर से अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो ग्रांट दूसरों पर डिपेंडेंट थे और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर एजेंसी में उनकी जॉब लगी। उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो चाहें तो उनके पास उस घर में रह सकते हैं जहां ग्रांट का बचपन गुजरा था, पर शर्त ये थी कि उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर कोई जॉब ढूंढनी होगी। हर रात डिनर के वक्त ग्रांट के पेरेंट्स यही पूछते, कहीं काम बना क्या? ग्रांट काम के लिए पिछले कुछ महीनों में कोई 200 जगह अप्लाई कर चुके थे, पर अभी तक एक भी कंपनी से उन्हें कॉल नहीं आया था। उस दिन सुबह ग्रांट का मन बरीटो खाने का था तो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उनका सेविंग अकाउंट, जिसे ग्रांट ने डू नॉट टच के नाम से सेव किया था, 0.1 बैलेंस दिखा रहा था, यानी अकाउंट एकदम खाली था, जिसका मतलब है कि ग्रांट के पास बरीटो खरीदने के पैसे भी नहीं थे। बरीटो क्या, वो तो गम का मोल भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ग्रांट किचन में गए, अपने लिए एक टर्की सैंडविच बनाया। सैंडविच खाने के बाद वो बैकयार्ड में गए। वहां वो घास पर जाकर लेट गए और आसमान की तरफ देखने लगे। ऊपर हवाई जहाज उड़ते हुए जा रहे थे और नीचे ग्रांट अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। ग्रांट ने सोचा कि उन्होंने आज तक वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, यानी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स से पास हुए, फिर एक टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की, फिर उसके तुरंत बाद उन्हें एक एनालिटिक्स कंपनी में जॉब मिल गई। ग्रांट ने सोचा कि अब उनकी लाइफ सेट हो गई है और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गए हैं। उनकी पहली जॉब जहां लगी थी वो जगह उनके घर से 2 घंटे दूर थी। उस बिल्डिंग में खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी तो हवा में एक अजीब सी बदबू फैली रहती थी। ग्रांट को खुद का एक छोटा सा केबिन ऑफिस मिला था जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 4 फुट थी और छत पर लगी लाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि ऐसा लगता जैसे आंधी चौधी आ गई। ग्रांट जी जान से मेहनत कर रहे थे। अपने बॉस को खुश रखने की वो पूरी कोशिश करते। काम इतना ज़्यादा होता था कि वो थककर चूर हो जाते थे। घर पहुंचने के बाद उनमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो टीवी के सामने सोफे पर लेट जाते और वहीं सो जाते, लेकिन उन्हें नींद ही कहाँ आती। काम के टेंशन में उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती थी। सुबह 5 बजे अलार्म बज जाता और फिर वहीं से रूटीन लाइफ शुरू हो जाती। ग्रांट ये सोच रहे थे कि आगे की लाइफ कैसी बीतेगी। टीवी या कंप्यूटर के सामने ऐसे ही थक कर चूर बैठे बैठे क्या उनकी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी? उनके पिता हमेशा कहते, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, यही लाइफ है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। और ग्रांट भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश करते कि यही उनकी असली ज़िंदगी है। जितनी देर वो अपनी डेस्क पर बैठे रहते थे उसके बजाय वो हर सेकंड में $1 की कमाई कर सकते थे, जो उन्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीने के और करीब ले जा सकता था। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने बिल्स भरने के लिए काम करते थे। उनकी लाइफ उस पे चेक ऑर्डर पर डिपेंडेंट थी जो उन्हें हर महीने मिलती थी, और सैलरी से एक चेक महीने की 15 तारीख को उनके अपार्टमेंट के रेंट के लिए जाता था और दूसरा चेक क्रेडिट कार्ड बैलेंस भरने में खर्च हो जाता था। अब हुआ ये कि ग्रांट पूरे हफ्ते जी तोड़ मेहनत करने के बाद वीकेंड को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे।
वो हर बार खुद से प्रॉमिस करते कि अगले महीने से सेविंग स्टार्ट करेंगे, पर सच तो ये था कि ग्रांट एक पैसे की भी सेविंग नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने बाद ही उनकी नौकरी भी चली गई। वजह थी कि कंपनी को उनके काम से कोई फायदा नहीं रहा था। इन 6 महीनों में ग्रांट को एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी के 1400 घंटे मेहनत करने के बावजूद वो सिर्फ $15,000 ही कमा पाए थे, और उसमें से भी 12,000 क्रेडिट कार्ड का खर्च था। ग्रांट समझ गए थे कि जिस काम की उनसे उम्मीद की जा रही है, उस काम ने उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया। चाहे वो अपनी लाइफ के 40 साल एक ऑफिस के केबिन में बिता दें, तो भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीने को मिलेगी। और वो कैसी लाइफ जी रहे थे? ग्रांट हरगिज नहीं चाहते थे कि वो सारी उम्र डेस्क पर बैठे गुजार दें। वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें वो मजा आए और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। ग्रांट नहीं चाहते थे कि उन्हें 24 घंटे पैसे की टेंशन लगी रहे, और वो ना ही किसी कंपनी पर डिपेंडेंट रहना चाहते थे और जब मर्जी आए तो उन्हें नौकरी से निकाल दें। असल में ग्रांट अब अपनी लाइफ और इनकम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो एक ऐसी लाइफ चाहते थे जहां वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकें, जब मन करे तो दुनिया घुमाए और जब मन कर चाहे काम करे। यानी पैसे की टेंशन ना हो और ना ही टाइम की कोई बंदिश हो। ग्रांट दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, उन्हें बड़े होते देखना चाहते थे। वो उन छोटे छोटे कीमती लम्हों को जीना चाहते थे जो आज तक उन्होंने ऑफिस के छोटे से केबिन में बैठे बैठे मिस कर दिए थे। ग्रांट किसी 75 साल के बूढ़े की तरह जिंदगी में एक दिन पछताना नहीं चाहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ नहीं किया। और तब ग्रांट ने सोचा कि अगर एक अलग लाइफ जीनी है तो काम भी कुछ अलग करना होगा। तो उस दिन सुबह अपने पेरेंट्स के बैकयार्ड में घास पर लेटे लेटे उन्होंने अपने लिए कुछ गोल्स बनाए, और ये गोल था $10 लाख की सेविंग करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। ग्रांट ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़नी स्टार्ट की। एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने 2 ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च किए और साइड में कई छोटे मोटे काम भी स्टार्ट किए। उन्होंने मंथली सैलरी से पहले 25% तक सेविंग की, फिर 40% और फिर 80% तक बचाना शुरू किया, और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद 2015 में ग्रांट की सेविंग $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती या उन्होंने कोई खानदानी पैसा भी नहीं मिला था। उन्होंने बस ये किया कि अपने टाइम की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया। वो अब एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे और उन्हें काफ़ी अच्छे से अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना आता था। 5 साल बाद 2015 में ग्रांट की सेविंग $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती या उन्होंने कोई खानदानी पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने बस ये किया कि अपने टाइम की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया। वो अब एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर थे और उन्हें काफ़ी अच्छे से अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना आता था। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ग्रांट को गारंटी से कहते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इस समरी में वो आपको सिखाएंगे कि सिर्फ 5 साल में मिलियनियर कैसे बना जाता है, चाहे आज आपके अकाउंट में $2.26 पड़े हों, पर आप अपनी नेट वर्थ $1 लाख तक बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप रोज 8 घंटे ड्यूटी करते हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो। कई लोग हैं जो रोज सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, अपने दिन भर के टास्क पूरे करते हैं, फिर अपने कलीग्स के साथ लंच करते हैं और शाम को छुट्टी होते ही जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी ये 9 to 5 वाली नौकरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? बेशक आप नौकरी ना भी छोड़े तो भी कई तरीके हैं जिससे आप अपनी 9 to 5 वाली जॉब का फायदा उठा सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी सैलरी और बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या तो घर से काम कर सकते हो या फिर एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल में काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप कुछ और नए स्किल सीख सकते हैं, लोगों के साथ किसी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आपके पास कई स्किल्स हैं तो कंपनी से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बेनिफिट जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, फ्री फ़ोन कॉल और इंटरनेट वगैरह, इन सारे बेनिफिट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लें ताकि आप इनका फ़ायदा पूरा उठा सकें।
ब्रेंडन एक 34 साल का वेब डेवलपर है, लेकिन वो अपने लिए रिमोट वर्क ढूंढ लेता है ताकि वो अपने टाइम को कंट्रोल कर सके। उसे फुल टाइम सैलरी मिलती है जिसमें कुछ बेनिफिट और बोनस भी शामिल है, लेकिन वो ऑफिस में बैठता नहीं है। साथ ही ब्रेंडन ट्रांसफॉर्मेशन और ऑफिस के कपड़े खरीदने के जो पैसे मिलते हैं उन्हें भी सेव कर लेता है। उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता तो उसके खर्चे और भी कम हो जाते हैं। ड्रीव शिकागो का एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन है। उसने अपनी कंपनी के लिए अब तक $20 लाख के प्रोडक्ट बेचे होंगे। अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू में ड्रीव कहता है, अगर कंपनी उसे 1 लाख का इंक्रीमेंट देगी और घर से काम करने की परमिशन देगी तो ही वो कंपनी में रहेगा, वरना नहीं। असल में ड्रीव लॉस एंजलिस जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की प्लानिंग कर रहा था। ड्रीव एक अच्छा और हाई परफॉर्मिंग सेल्समैन है जिसने आज तक अपनी कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है, इसलिए उसके बॉस उसकी डिमांड पूरी करने को तैयार हो गए। अब ड्रीव के पास अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल है और उसका वर्क शेड्यूल भी फ्लेक्सिबल हो गया है। वो सुबह उठकर अपने डॉग को घुमाने ले जाता है, फिर घर जाकर कुछ सेल्स कॉल निपटाता है और अभी हाल ही में ड्रीव जापान भी घूम कर आया। इन सबके बावजूद वो अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट भी बेचता है। तो ब्रेंडन और ड्रीव की तरह आप भी खुद को अपनी कंपनी के लिए काफ़ी वैल्यूएबल बना सकते हो। आप अपने लिए रिमोट वर्क और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल डिमांड कर सकते हो। अब चाहो तो ऑनलाइन वर्क जैसे वर्चुअल असिस्टेंट या कस्टमर सर्विस एजेंट का भी काम कर सकते हो। अपने लिए आप कुछ साइड के काम ढूंढ सकते हो, जैसे ब्लॉग करना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बनना, जो आपकी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बने। अब चलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर थोड़ा गौर करते हैं, जो है नए स्किल्स सीखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग के जरिए जुड़ना। ग्रांट कहते हैं कि स्किल्स हमारे फ्यूचर की करेंसी है, यानी जितना ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतना ही ज़्यादा पैसे कमाने के चांस आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप प्रोग्रामर और सेल्समैन दोनों हो सकते हैं, या ग्राफिक डिजाइनर के साथ साथ एनालिस्ट का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है बेचना, यानी सेल करना, जो आपको सीखनी पड़ेगी। सेलिंग एक हाई वैल्यू स्किल मानी जाती है। अगर आपको सेल करना आ गया तो समझो आपको पैसा कमाने आ गया। बाकी कुछ स्किल्स भी डिमांड में है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या डेटा सिंथेसाइजिंग। चलिए आपको ग्रांट की स्टोरी सुनाते हैं। अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के बाद उन्हें शिकागो की एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब मिल गई। यहाँ से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। ग्रांट ने जानबूझकर छोटी कंपनी में अप्लाई किया था ताकि वो अपने प्लान पर अमल कर सके। उनकी सैलरी थी साल के $50,000, लेकिन ग्रांट इसके अलावा $3 लाख अपने साइड के काम से कमा रहे थे। अगले 11 महीनों तक वो रोज सुबह ऑफिस पहुंचते और देर तक रुकते ताकि वो सबसे मिल सके। ग्रांट उन सबको काम सिखाना चाहते थे। इस नेटवर्किंग के जरिए ग्रांट को वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और SEO, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव डिजाइन और लास्ट में सेलिंग की भी काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। वैसे उनका असली काम था गूगल एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना, लेकिन ग्रांट हेड सेल्स एजेंट डेव और जेड के पास जाने लगे, जो उन कंपनियों से कांटेक्ट करते थे जिन्हें नई वेबसाइट या मार्केटिंग सर्विस की ज़रूरत होती थी। दोनों के साथ ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते और उनसे सीखने की कोशिश करते। उन्होंने ये भी देखा कि ज़्यादातर लोग आपको सिखाने में हेल्प करने और आपके सवालों के जवाब देने को तैयार रहते हैं, खासकर अगर आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं तो। और फिर कुछ महीनों बाद ही डेव और जेड ग्रांट को अपने बिजनेस पिच में साथ रखने लगे। ग्रांट ने अपनी सेकेंड पिच में कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के साथ डील फिक्स कर ली, और इस तरह ग्रांट सलाह देते हैं कि हर हफ्ते एक नए इंसान से जरूर मिलो, उसके साथ बात करो, लंच करो, उनके काम के बारे में सीखो। किसी की स्किल सीखनी हो तो उसके साथ हर मीटिंग में 1 घंटे का वक्त दो, इतना काफ़ी होता है। नेटवर्किंग के जरिए आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो और अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन सकते हो। उसके बाद आप अपने फुल टाइम जॉब से अपने लिए फ्रीडम, ज़्यादा बेनिफिट और एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल की डिमांड कर सकते हो। इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। इन चैप्टर्स में से आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या सीखी जो आपको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करनी है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन से सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।